हेलो दोस्तों, मैं नीलिमा स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज का टॉपिक है कौन बनेगा करोड़पति सीज़न 13 के IVR कॉल ऑडिशन KBC क्विज कंपटीशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकने वाले क्वेश्चन एंड आंसर्स, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। आज की वीडियो में मैंने कुछ जो टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की है वो है करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, एनिमल। एक ही वीडियो में मैंने काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर करने की कोशिश की है। तो आप मुझे ज़रूर फीडबैक देके बताइए कि जो वीडियो है वो कैसे लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर इंटरेस्टिंग जीके रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है मिस यूनिवर्स 2021 मिस एंड्रिया मेजा बिलोंग्स टू विच कंट्री। मिस यूनिवर्स 2021 मिस एंड्रिया मेजा किस देश से हैं? ब्राज़ील, वेनेजुएला या मेक्सिको? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, मेक्सिको। ठीक है, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, द एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम बिलोंग्स टू विच कंट्री। वायु रक्षा प्रणाली आयरन डोम किस देश से संबंधित है? इजराइल, ईरान या USA? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, इजराइल। क्वेश्चन नंबर 3, म्यूकोरमाइकोसिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट। म्यूकोरमाइकोसिस को किस नाम से भी जाना जाता है? स्वाइन फ्लू, डेंगू या ब्लैक फंगस? तो ये हाल ही में बहुत सुनाई में आ रहा है, म्यूकोरमाइकोसिस जो है वो ब्लैक फंगस है। म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस एक संक्रमण है जो मुख्य रूप से दवा लेने वालों को प्रभावित करता है। ठीक है, ये पर्यावरणीय रोगजनकों से लड़ने की उनकी क्षमता को कम कर देता है। क्वेश्चन नंबर 4, कैलिफोर्निया कॉन्डोर इज अ बर्ड ऑफ विच स्पीशीज। कैलिफोर्निया कॉन्डोर किस प्रजाति का पक्षी है? वल्चर, आउल या क्रेन? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, वल्चर। ठीक है, ये जो है ये वल्चर है, स्पीशीज ऑफ वल्चर। ठीक है, इसे बोलते हैं कैलिफोर्निया कॉन्डोर। क्वेश्चन नंबर 5, what is the name of the condition in which human does not realize the drop in oxygen level and continue to perform normal activities? उस स्थिति का नाम क्या है जिसे मानव ऑक्सीजन के स्तर में गिरावट का एहसास नहीं करता है और सामान्य गतिविधियों को जारी रखता है? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे ऑप्शंस है एब्डोमिनल, एरोटिक एन्यूरिज्म, हैप्पी हाइपोक्सिया या एक्यूट फ्लैसिड माइलाइटिस? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स ये है हैप्पी हाइपोक्सिया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर पूछा जा सकता है। ये वो कंडीशन होती है जहाँ पर जो मानव है उसे रियलाइज़ नहीं होता है कि जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो गया है और वो अपनी जो सामान्य जो गतिविधियाँ हैं वो जारी रखता है। इसे हैप्पी हाइपोक्सिया कहते हैं। Question number 6, what is Atman AI which was making news recently? Atman AI क्या है जो हाल ही में चर्चा में रहा था? टूल टू बुक वैक्सीन स्लॉट्स, टूल टू डिटेक्ट कोविड-19 या टेलीमेडिसिन टूल है? तो Atman AI जो है दैट इज़ अ टूल टू डिटेक्ट कोविड-19, एक टूल है। DRDO और सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स ने छाती के एक्सरे से कोविड-19 का पता लगाने के लिए एक आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस एल्गोरिथम बनाया है। तो उसका जो नाम दिया है वो है एटमन AI। Question number 7, May 8 and 9 is observed as the time of remembrance and reconciliation for those who lost their lives during which war? 8-9 मई को किस युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वालों के लिए स्मरण के रूप में मनाया जाता है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर या इंडो चाइना वॉर? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। Question number 9, Falcon 9 rocket is used by which space agency? Falcon 9 रॉकेट का उपयोग किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जाता है? नासा, स्पेसएक्स या इसरो? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, स्पेसएक्स। ठीक है, स्पेसएक्स के जो फाउंडर है वो है इलॉन मस्क। ठीक है,
तो इनको गौर से देखिए, ये आइडेंटिफिकेशन में भी पूछा जा सकता है। Question number 9. Which Indian state is the first to launch the online flood reporting system? Online flood reporting system शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? उड़ीसा, असम या वेस्ट बंगाल? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, असम। असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी और यूनिसेफ ने संयुक्त रूप से असम में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली विकसित की है। क्वेश्चन नंबर 10. आर्टिकल 164 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ व्हाट? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 किससे संबंधित है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रोविजन फॉर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, प्रोविजन फॉर मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, आर्टिकल 164 याद रखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 किसी राज्य के मंत्री के प्रावधानों से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और राज्य के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श से की जाएगी। ठीक है, इसमें यह भी कहा गया है कि एक मंत्री जो लगातार 6 महीने तक विधायक नहीं है, 6 महीने की समाप्ति के बाद मंत्री नहीं रह जाता है। Question number 11. What is the name of aerospace company owned by billionaire जेफ बेजोस? जेफ बेजोस की कौन सी एरोस्पेस कंपनी का नाम आपको बताना है? ब्लू ओरिजिन, स्पेस एक्स या एमेजोनिया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, ब्लू ओरिजिन। ठीक है, ब्लू ओरिजिन जो है वो जेफ बेजोस की एरोस्पेस कंपनी है। Which country, question number 12, which country has coined the name Tokta for the cyclone in Arabian Sea? किस देश ने अरब सागर में आए चक्रवात के लिए तोक्ता नाम गढ़ा है? म्यांमार, भूटान या नेपाल? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ए, म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 13. Which species of frog is officially largest frog in the world? मेंढक की कौन सी प्रजाति अधिकतर तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा मेंढक है? गुलायत फ्रॉग, अफ्रीकन बुल फ्रॉग या अमेरिकन बुल फ्रॉग? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, गुलायत फ्रॉग। ठीक है, ये जो देखिए ये है गुलायत फ्रॉग। क्वेश्चन नंबर 14. Pranati Nayak is an Indian sports person qualified for Tokyo Olympics in which sport? प्रणति नायक एक भारतीय खिलाड़ी है जो टोक्यो ओलंपिक के लिए किस खेल में जो है वो चुनी गई है? वेट लिफ्टिंग, जिम्नास्टिक्स या रेस वॉकिंग? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, जिम्नास्टिक्स। प्रणति नायक जो है शी इज एसोसिएटेड विद जिम्नास्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 15. हाउ मेनी नंबर ऑफ रेड बॉल्स आर देयर इन अ स्नूकर? स्नूकर में रेड बॉल्स की संख्या कितनी होती है? 13, 15 या 17? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, 15। 15 रेड बॉल्स होते हैं स्नूकर में। क्वेश्चन नंबर 16. Which dance form has been included as an Olympic sport and is set to make its debut in Paris Olympic 2024? किस नृत्य शैली को ओलंपिक खेल के रूप में शामिल किया गया है और 2024 पेरिस ओलंपिक्स में इसे शुरू करने के लिए तैयार किया गया है? ब्रेक डांसिंग, हिप हॉप या जैज? तो फ्रेंड्स, जिम्नास्टिक्स में ब्रेक डांसिंग जो है वो इंक्लूड किया गया है ओलंपिक स्पोर्ट में। पेरिस ओलंपिक 2024 में इसका डेब्यू होगा। क्वेश्चन नंबर 17. वेयर विल यू फाइंड ब्रॉन्ज एंड कॉपर लैम्प गिफ्टेड बाय लॉर्ड कर्जन? लॉर्ड कर्जन द्वारा उपहार में दिया गया कांस्य और तांबे का दीपक कहाँ मिलेगा? ठीक है, ये गौर से देखिए, ये जो है ये एक लॉर्ड कर्जन द्वारा गिफ्टेड जो है ये एक लैम्प है। तो ये कहाँ है? इसके ऑप्शंस रखती हूँ, बीबी का मकबरा, ताजमहल या अकबर्स टॉम सिकंदरा? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स ये जो है ये ताजमहल में है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन द्वारा उपहार में दिया गया था और ये ताजमहल में लगा हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 18, हु वॉज द फादर इन लॉ ऑफ अहिल्याबाई होलकर? अहिल्याबाई होलकर के ससुर कौन थे? खांडेराव होलकर, मल्हार राव होलकर या मालेराव होलकर? तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है बी, मल्हार राव होलकर। क्वेश्चन नंबर 19, in 1992 the first woman to carry Indian flag at the opening ceremony of the Summer Olympic Games। 1992 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला कौन है? हु इज़ द फर्स्ट वुमेन टू कैरी इंडियन फ्लैग एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द समर ओलंपिक्स? ठीक है, शाइनी अब्राहम विल्सन, अंजू बॉबी जॉर्ज या नेहा आहूजा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, शाइनी अब्राहम विल्सन। ठीक है, ये एक एथलेटिक्स में है शाइनी अब्राहम। तो उन्होंने शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू कैरी इंडियन फ्लैग, ठीक है, एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द समर ओलंपिक गेम्स 1992। और फर्स्ट हु इज़ द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया टू कैरी इंडियन फ्लैग एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ समर ओलंपिक्स, तो वो थे 1920 में पुरमा बनर्जी। ठीक है, वो भी एथलेटिक्स में ही थे, और उनका नाम है पुरमा बनर्जी, याद रखिएगा 1920 में। एथलीट पुरमा बनर्जी बेल्जियम के एंटवर्प में 1920 के ओलंपिक में भारतीय दल के लिए ध्वजवाहक बनने वाले पहले भारतीय ओलंपियन थे। तब से बलबीर सिंह सीनियर ने 2 बार, ठीक है, बलबीर सिंह सीनियर जी जो थे उन्होंने 2 बार 1952 और 1956 में ओलंपिक में झंडा फहराया है। और एथलीट जो है शाइनी अब्राहम विल्सन पहली महिला बनी। क्वेश्चन नंबर 20, फरीद खान इज़ बेटर नोन एज व्हाट? फरीद खान को हम किस नाम से बेहतर जानते हैं? शेरशाह सूरी, इब्राहिम लोदी या हसन खान सुर? तो इसका जो सही आंसर है वो है शेरशाह सूरी। ठीक है, उनका जो रियल नेम है वो है फरीद खान और शेरशाह सूरी का ही फरीद खान नाम है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही जीके रिलेटेड वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, थैंक यू।